अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई के पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहला होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई बैंक्स को पैसे देता है। अब बैंक आप लोग को लोन देते हैं, ये सब करते हैं, कभी कभी बैंक्स के पास शॉर्टेज हो जाती है मनी की, लिक्विड मनी की, तो वो आरबीआई से लोन ले लेते हैं और ये ऑन अ रेगुलर बेसिस चलता रहता है। तो जिस इंटरेस्ट पे बैंक लोन देते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। अब अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है तो लोन महंगा हो जाता है बैंक्स के लिए। जब लोन महंगा हो जाएगा तो बैंक कम लोन लेंगे, जब बैंक कम पैसे लेंगे तो जनता में कम पैसे बांटेंगे। इससे क्या होगा? मार्केट में मनी का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो वो खर्च कम करेंगे, जब वो खर्च कम करेंगे तो चीजों की डिमांड गिर जाएगी और उनकी कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी। ये है एक कनेक्शन। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई भी बैंक से पैसे अपने पास जमा कराता है। अब बैंक्स के पास पैसा ज्यादा है, वो मार्केट में बांट रहे हैं, तो आरबीआई बैंक से पैसे वापस खींच लेता है रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के, क्योंकि उसमें वो बैंक्स को इंटरेस्ट ज्यादा देता है। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक्स फिर अपने पैसे आरबीआई के पास रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आरबीआई से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें मिलने लगता है। बैंक्स के पास पैसे कम हुए, पब्लिक के पास पैसे कम हुए, इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन गिरा, लोगों के हाथ में पैसे कम आए, कम एक्सपेंडिचर उन्होंने किया, बिजनेसेस के पास कम पैसे हुए तो कम एक्सपेंशन उन्होंने किया, कम प्रोडक्शन उन्होंने किया। जब सामान भी कम बन रहा है, लोग खरीद भी नहीं रहे हैं, तो इन्फ्लेशन एक्टिविटी कम होने लगेगी।